गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव 5 मिनट का समय चाहिए। मित्रों, एक तो आप सबको बहुत बधाई। आज का जो ओंकार दीक्षा समारोह था अद्भुत था, और गुरुदेव को हम लोग इसी रूप में जानते हैं कि गुरुदेव हमेशा कोणार्क मंदिर के उस शिल्पी कारीगर के सुपुत्र की तरह हैं जो कलश को उल्टा बिठाकर सब सेट कर देते हैं। आपने देखा कल कोणार्क की कहानी गुरुदेव ने बताई थी, तो मैंने देखा यहाँ भी गुरुदेव वही करते हैं। आमतौर पर जब गुरु दीक्षा देते हैं तो शिष्य को उस समय फिर दक्षिणा देनी चाहिए, यानी आप गुरुदेव को दक्षिणा देते हैं, ठीक है, लेकिन गुरुदेव हमेशा कलश उल्टा बिठाते हैं। आज उन्होंने कहा दक्षिणा मैं दूंगा। तो ओंकार दीक्षा भी और दक्षिणा भी। दक्षिणा क्या है ये मैं ओपन करता हूँ। आप में से बस 2 सवाल मैं पूछ रहा हूँ। एक सवाल ये है कि कितने लोग ओशो धारा 365 में सुबह प्रतिदिन ध्यान वाले में जुड़े हैं, मेंबरशिप है? कितने लोग मेंबर उसमें नहीं है सुबह के जो ओशो धारा के 365 वाले? ठीक है, आधे ज्यादा। तो दोनों के लिए काम का है, दक्षिणा सबको मिलेगी। ऐसा ना लगे कि अच्छा फिर मेंबरशिप का बोलेगी तो हम तो होए हैं। नहीं, दक्षिणा सबके लिए है। एक कि ओशो धारा 365 जब गुरु पूर्णिमा के समय आचार्य अमरेश जी के लीडरशिप में लागू किया गया तो उसका समय था सुबह का 6 बजे। 6 महीना बीत चुका है। अब 6 महीना में हमारे बहुत सारे अनुभव हुए और गुरुदेव ने इन दिनों 3-1.5 घंटा कई मीटिंग करके उसको रिफॉर्म किया, फिर से डिजाइन किया। अब उसका समय होगा आपके अनुसार सुबह 7:15 बजे से 8:30 बजे। क्यों होगा? क्योंकि सुबह 6 बजे उठना कई बार दिक्कत होता है और 1 घंटे का समय कम पड़ता था। तो बकायदा जैसे आप ऑनलाइन प्रोग्राम समाधि करते हैं वैसे ही आप प्रतिदिन उसमें ध्यान करेंगे तो सब लोग कर पाएंगे। और उसको एक आदत भी बनानी है, क्योंकि ध्यान अभी उसका टाइटल गुरुदेव ने दिया है, उसका नाम है ओशो धारा 365 और नीचे परम गुरु ओशो की अमृत वाणी का एक हिस्सा है जो वेद वाणी है। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। ये ओशो का वचन है, ये उसका सब टाइटल है। मतलब ध्यान, ओशो भी कहते हैं कि ध्यान यदि तुमने नहीं किया, 24 घंटे में एक बार ध्यान का स्नान नहीं लिया, आत्मा को ध्यान का स्नान में तुम नहीं डूबे, हाँ तो तुम इधर बाहर जो भी पाओगे उसका आनंद नहीं ले पाओगे, तो सब कुछ मिसिंग रहेगा। तो दूसरा है कि ये 7:15 बजे से 8:30 बजे होगा तो पर्याप्त समय एक समाधि जैसा मिलेगा। तो चरैगति के मित्र जो कर चुके हैं उनके लिए भी है कि अब आपको प्रतिदिन समाधि चाहिए तो एक आचार्य आएंगे और समाधि कराएंगे, एक तरह से ध्यान कराएंगे। मतलब समय दिया जाएगा तो आप ध्यान से समाधि में भी उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कि अभी उसमें रोज प्रतिदिन 5 दिन अलग अलग ध्यान होगा। अभी हम एक ही ध्यान करते थे तो कई लोग समझते थे कि एक ही ध्यान विधि, तो अब सक्रिय ध्यान कर रहे हैं तो वृंदावन जी अकेले बच्चे हैं जो करते हैं सक्रिय ध्यान, बाकी इस उम्र के बच्चे नहीं करते। तो ठीक है, तो अब क्या है, अलग अलग ध्यान 5 दिन का गुरु जी ने तय कर दिया है, वो ध्यान होगा। और शनिवार को जो सुबह का सत्र होगा, गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि वो मैं दूंगा प्रत्येक शनिवार को। और उसमें ध्यान तो होगा ही छोटा सा जो प्रतिदिन हम लोग रखेंगे, के अलावा प्रश्नोत्तर सत्संग होगा। और हम लोग एक नया चीज गुरुदेव ने दान किया, उसमें हम आनंद गीता का पाठ करेंगे प्रतिदिन। प्रत्येक शनिवार को स्पेशल रहेगा, वो आनंद गीता का पाठ होगा। और दूसरा उसमें यह भी होगा कि आने वाला प्रज्ञा प्रोग्राम कौन सा है उसकी सूचना भी आपको उसी कार्यक्रम में शनिवार को मिलेगी। यानी एक तरह से आपके आध्यात्मिक विकास के लिए पूरा पैकेज ये बन रहा है। और रविवार का सत्र जो सुबह का होगा वो आचार्य अमरेश जी लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ओशो धारा कार्यक्रम तो थोड़ा सा महंगा होता है, हमारे लिए नहीं बनता है, तो उनके लिए काम करेंगे अमरेश जी। यानी अमरेश जी के पैसे से आप ध्यान समाधि करेंगे। कहने का अर्थ है कि धन कैसे आपके, उनकी पत्नी सुन रही है। तो गुरुदेव वो भी तो अमरेश जी के ही पैसे से करती है। चलो, तो अमरेश जी उसमें बताएंगे कि हम कैसे जोड़वा जीवन जिए, संपन्न जीवन जिए। धन कमाने का टेक्निक है,
धन कोई ऐसे ही एक्सीडेंटल नहीं कमाया जाता, उसका टेक्निक है। वो टेक्निक अमरेश जी अच्छी तरह जानते हैं, वो हमको सिखाएंगे। और न केवल ये होगा, गोल राइटिंग होगा, विजुअलाइजेशन का प्रयोग होगा, बुक रीडिंग होगा, माने नया नया चीज जो उन्होंने लाखों लाखों खर्च करके सीखा है, वो हमको ओशोधारा में वो गुरुदेव की आज्ञा से फ्री में दे रहे हैं इस तरह से। और असली गुरु दक्षिणा अब शुरू होती है कि जितने मेंबर होंगे सिल्वर मेंबर, उनको महीने का एक दरबार फ्री। एक दरबार आप फ्री करेंगे। सिल्वर मेंबर हैं, 10,000 देकर के आप 1 साल का मेंबर बनते हैं, तो साल में 1 महीने में 1,000 से भी कम पड़ता है। और एक दरबार आप फ्री करते हैं, यानी एक दरबार का 500 रुपये लगता है, तो 500 आपको ऐसे ही कट गया, 500 से रुपये कम भी आपको महीने में लग रहा है। और गोल्डन मेंबर वालों को तो आपको मालूम है, चारों दरबार फ्री है उनको। जो 25,000 देकर 1 साल के मेंबर बनते हैं, उनको चारों दरबार फ्री है, यानी 2,000 रुपया तो प्रति महीने उनको फ्री का ये मिलता है। और मैं ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि गुरुदेव का सत्र है, इसलिए कोई भी धाम में, ओशोधारा का जो माधोपुर धाम है, मुरथल धाम है, कर्मा धाम है, वहाँ जो ध्यान समाधि केवल करता है, उसको 3 महीने की सदस्यता भी इसमें फ्री है। तो बहुत सारा पैकेज है, अभी समयाभाव के कारण कम बताया हूँ, लेकिन अब इसकी पूरी डिटेल जानकारी आचार्य अमरेश जी कल देंगे हम लोगों को। मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तथाता उपनिषद, पिछले कई दिनों से तथाता उपनिषद की यात्रा पर आए हैं। इसमें हमने जाना है कि तथाता मतलब परमात्मा के हुक्म का, परमात्मा के संविधान का, उसको स्वीकार करके उस संविधान के अनुसार चलना। और परमात्मा के संविधान में 12 नियम है। There are 12 articles in cosmic constitution। तो उन 12 को अगर समझ लो और उन 12 के नियमों से अगर चलते हो, इसका मतलब तुम हुक्म को स्वीकार करते हो। 6 आर्टिकल से, 6 नियमों से हम परिचित हो गए। अब आओ अगले 3 नियमों की चर्चा अभी कर देते हैं। जो 7वां आर्टिकल है, जो 7वां नियम है कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पुरुषार्थ का नियम, लॉ ऑफ एफर्ट्स। ठीक, तो पुरुषार्थ की चर्चा तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमेशा ही करते रहते हैं। तो आपकी दृष्टि में पुरुषार्थ का नियम क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ एफर्ट्स? कौन बताएगा? माइक दे दीजिए। गुरुदेव मैं ही शुरू कर देता हूँ। गुरुदेव पुरुषार्थ मैंने जो समझा कि संसार में हमारा शरीर है, और इस शरीर की सुविधा के लिए, इसको जिलाए रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए मैं जो कर्म कर, कुछ मुझे धन चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कुछ मेरे नीड्स हैं, उनके लिए जो मैं मेहनत करता हूँ वो पुरुषार्थ कहलाता है। राइट, लेट्स कॉलेज। और कौन बताएगा पुरुषार्थ का नियम क्या? आ जाओ, 5-7 लोग पहले से आ जाओ। अपनी ड्यूटी समझकर जो भी हम कार्य करते हैं अपने जीवन के लिए या समाज के लिए या देश के लिए, उसको पुरुषार्थ है। राइट, लेट्स एक्नॉलेज। नेक्स्ट। प्रणाम सर जी। मेरे हिसाब से पहले नाम गांव बताओ। चेतना कोष्ठी, शाखा मध्य प्रदेश। पुरुषार्थ ये है कि जीवन में, हर किसी के जीवन में एक गोल होता है, तो उसको पाने के लिए हमें जो प्रयत्न करते हैं उसे पुरुषार्थ कहते हैं। राइट, लेट्स एक्नॉलेज। नेक्स्ट। मैं दीपंकर धनबाद से, अपने नीड्स के लिए जो हम मेहनत करते हैं वो पुरुषार्थ है हमारा। इस चीज के लिए मेहनत करते हैं, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन उसमें हम 4H को जोड़ना जरूरी है, तभी तथाता होगा। हेड, हार्ट, माइंड एंड सोल। इससे क्या लेना देना पुरुषार्थ? लेट्स एक्नॉलेज। सुशील टाटानगर से, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। पुरुषार्थ यानी कि अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए हम
जो भी मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं उस दिशा में, जैसे भारत के विकास के लिए अभी मोदी जी कर रहे हैं। मैं सुभाषिष तेलंगाना से। मुझे जो समझ में आता है गुनगुनाओ नहीं, बकरी की थोड़ा जोर से बोलो। शेर की तरह बोलो। समस्त देव के चरणों में प्रणाम। मैं सुभाषिष तेलंगाना से। मुझे जो समझ में आता है गुरुदेव, जो जैसे कि मुझे कुछ चाहिए या पाना है, तो उसके लिए मुझे जो किसी से प्रार्थना करने से बैठो 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 तुम हो। हाँ, इतनी देर में तो समय ही खत्म हो जाएगा। प्रणाम समर्थ गुरु जी। मैं पुलकित सागर मध्य प्रदेश से। सदगुरु जी, पुरुषार्थ हमारे पुराणों में, वेदों में पहले से ही बता दिया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो हमारा जरूरी है। वेरी गुड। बाबा प्रणाम। मैं मुकेश करतला छत्तीसगढ़ से। जो भी हम लोग कार्य करते हैं जिसमें हमारे अध्यात्म का विकास होता है, वो पुरुषार्थ है। जो भी कार्य करते हैं जी, जिसमें अध्यात्म का विकास। That's knowledge। और कौन बताएगा? भारतवर्ष 1000 साल तक गुलाम रहा, क्योंकि भारत के लोगों ने पुरुषार्थ के नियम का पालन नहीं किया। मुझसे लोग पूछते हैं कि भारत की गुलामी का कारण क्या था? क्योंकि भारत के लोगों ने कई नियमों का पालन किया, लेकिन एक आर्ट की जो बड़ा महत्वपूर्ण था परमात्मा के संविधान में, पुरुषार्थ का नियम, उस नियम का पालन नहीं किया। आज जो देश भी तरक्की कर रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कोरिया हो, ये वे देश हैं जिन्होंने पुरुषार्थ के नियम का पालन किया। वो पुरुषार्थ का नियम क्या है? राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये पुरुषार्थ का नियम, दिस इज लॉ ऑफ एफर्ट। इसका पालन हम लोगों ने किया। इसलिए हिंदुस्तान की जो संस्कृति वो ब्राह्मण संस्कृति है, अर्थात जो करेगा ब्रह्म करेगा, हमें क्या करना है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राम करेगा, हमें कुछ नहीं करना। वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बड़ा वैसा। हमको क्या करना है? जो करेगा परमात्मा। आलसी लोगों का देश हो गया, तामसी लोगों का देश हो गया। जब बंगाल में अकाल पड़ा तो बंकिम चंद्र ने खंड काव्य लिखा, इसका नाम था बंगाल का अकाल। 1944 में लिखा। क्या लिखा? बंकिम ने गर्वोन्नत ग्रीवा उठा विश्व से था, ये पूछा के बोले माँ तुम ही अबले, मैं कहता हूँ तू अबला है। तू होती माँ अगर न निर्बल अगर न दुर्बल, तो तेरे ये लक्ष्य सब उसी अन्न से, उसी धान्य से जिन पर है अधिकार, इन्हीं का वंचित रहते, भूखे मरते और हारे को हर नाम सिमरते। तुम हरि नाम की माला जपते रहे, राम राम की माला जपते रहे। हुआ क्या? जब न राम तस्से मस होते, नहीं बरसते तुम पर रोटी। सुरवा बोटी तुम हो अपना भाग्य कोसते, मन में सोचते। यही लिखा था, यही बता था, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वैसा का। अंतिम सांसों से रट रट कर तुम जाते मर, लेकिन जीवित रहने पर भी कब तुम थे पशुओं से बेहतर। पश्चिम की है एक कहावत, इसको सीखो, इसको घोखो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये पुरुषार्थ हम बाहर के भरोसे बैठेंगे, हमें अपना पुरुषार्थ के लिए। दूसरी तरफ कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका ये जानते थे कि परमात्मा उनकी मदद, इन्होंने उल्टा कर दिया। परमात्मा जिसकी मदद करता है उसके बिना पुरुषार्थ किए सब मिल जाए। जब झोपड़ फाड़ करके, आकाश फाड़ करके वो बरसात कर देता है। लिखो इसीलिए तुम गुलाम रहे। हमारा ऋषि कह रहा है कि पुरुषार्थ करो, 4 पुरुषार्थ करो, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष कह रहा है। हमने ऋषियों की बात नहीं सुनी। जब हमने ऋषियों की बात सुनी थी तो हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन हमने ऋषियों की बात भुला दी और फिर हम गुलाम हो गए, दीनहीन हो गए। तो 4 पुरुषार्थ कर, अर्थोपार्जन करो। छप्पर फाड़ करके ऐसे नहीं बरसात होती है, लॉटरी लग जाए एक दिन। अर्थोपार्जन करो,
और सिर्फ स्वार्थी बनकर मत जो हम स्वार्थी हो गए, हमसे स्वार्थी कौम बहुत कम है दुनिया में। हम अपने लिए करते हैं, दूसरे का तो सोचते नहीं। जबकि परस्पर सहभागिता का, परस्पर सहनिर्भरता का नियम क्या कहता है कि हम एक ही पेड़ के पत्ते हैं, एक ही पेड़ के फल हैं, और हम एक दूसरे की मदद करें, लेकिन हमने तो नहीं किया। तो कई नियमों का हमने उल्लंघन किया। खास करके सबसे ज्यादा उल्लंघन किसी का हुआ तो वो था पुरुषार्थ का नियम। इसलिए दो प्रकार की संस्कृतियां भारत में विकसित हुई, एक श्रमण संस्कृति, एक ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति कहती है कि जो करता है ब्रह्म करता है। श्रमण संस्कृति पुरुषार्थ का नियम है, जो करते हैं हमारे करने से सब कुछ होता है। श्रमण संस्कृति बौद्ध संस्कृति है, श्रमण संस्कृति जैन संस्कृति है। हिंदू संस्कृति बिल्कुल ब्राह्मण संस्कृति हो रह गई। नहीं, फिर से अपने भीतर के पुरुषार्थ को जगाना है। बंकिम कहते हैं उठ, बाबा फरीद कहते हैं उठ फरीदा उद्यम कर बैठ गया देवे कौन। उद्यम जो प्रारब्ध है, जो पंखा बिच कौन, पंखा नहीं चलाओगे, चाहे बिजली का पंखा हो या हाथ का पंखा हो, तो हवा नहीं मिलेगी। सीधी सादी बात है। तो पुरुषार्थ करो, हम सबको पुरुषार्थ, इसी को ओशो जोरवादा बुद्धा करें। जोरवा अर्थात पुरुषार्थ करो, और बुद्धा का मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त करो। सारे संत कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा फरीद का अभी हमने उदाहरण दिया। तो पुरुषार्थ का नियम कितने लोग समझ गए? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। बिना पुरुषार्थ के चाहे ध्यान हो, अभी ओशोधारा 365 6 बजे चल रहा था, कुछ लोग उठे और उठे मेरे पुरुषार्थी हो गए, उनको धन भी मिला और ध्यान भी मिला। कुछ करना चाहते नहीं और सोचते हो कि बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए। ऐसे कोई बुद्धत्व प्राप्त होता है क्या? नहीं, पुरुषार्थ करना है। आगे बढ़े संतो। वेरी गुड। 8वां नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बताओ आकर्षण का नियम क्या है? बताओ। तुम्हारे पिताजी आज दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वेरी गुड। बताओ आकर्षण का नियम क्या है? प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मैं बचपन से ही बहुत सौभाग्य थी कि मेरे को ये बचपन में भी पता चल गया था ये नियम, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है कि हमारा दिमाग जो भी सोचता है, जो भी थॉट्स आता है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमने उस थॉट्स को अगर कंट्रोल कर लिया तो जो हम सोचेंगे वो हम पा सकते हैं। अगर हम रोज अपने आप को शीशे में देख के अगर बोलते हैं कि मैं तो मोटी हो गई अब से डाइटिंग करना पड़ेगा, तो मैं गलती यही कर रही थी कि मैं अपने आप को यही कह रही। फिर मेरे को ये याद आया कि मेरे पापा ने कुछ सिखाया था। फिर और अभी पापा का एक प्रोग्राम भी चल रहा है मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग का, वो जो कि अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, उसके बाद जो तो उसमें मेरे को याद आया कि अगर आपका वेट भी बढ़ गया है तो आप ऐसे उससे वो कर सकते हैं कि आप शीशे में जब भी देखते हो तो ये नहीं बोलना है कि हाँ मैं मोटी हो गई, ये बोलना है कि ओके मैं थोड़ा वेट गेन कर रही हूँ, लेकिन अब से मेरे को और अपने आप में जो अच्छाई चीजें हैं वो अपने आप को बोलनी है, और बोलते बोलते उसे बस अट्रैक्ट करना है। सर आधी जानकारी दी गुरुदेव। इसने कहा कि शीशा में देख कर ये कहने कि ओके मैं ज्यादा वेट गेन कर ली हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आज जो पूरी बनी है उसको 3 खाऊंगी। गुरुदेव मेरे हिसाब से आकर्षण का नियम ये है कि अस्तित्व में सब कुछ है, और जिस दिमाग के जिस फ्रीक्वेंसी में, विचार की जिस फ्रीक्वेंसी में मैं जीता हूँ, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को मैं आकर्षित करने लगता हूँ। वो समान जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है, ऐसे ही मैं अपने समान फ्रीक्वेंसी की चीजों को खींचने लगता हूँ। मेरे हिसाब से यही आकर्षण का नियम। एक बात, इसको प्रतिध्वनि का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इको। एक ही बात है, आकर्षण का नियम अथवा प्रतिध्वनि का नियम, राइट।
और कौन बताएगा आकर्षण का नियम क्या है? संक्षिप्त में बताओ आकर्षण का। प्रणाम बाबा, मैं कमल सोनीपत से। बाबा यही मैं कुछ कहना ऐसे ही चाह रहा था। जैसे ओशो बोलते हैं, जो तुम पाना चाहते हो उसे देखना शुरू करो। आप जिस भाव दशा में आ जाएंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप होंगे, तो वही चीज जो आप बार बार सोचेंगे वही चीज आकर्षित हो जाएगी, वही आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। यही आकर्षण का नियम। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता। तुम जिस छंद पर होते हो वैसी ही चीजें तुम्हारी ओर आकर्षित होती है। ठीक उसी तरह से आकर्षण का नियम, जो तुम पाना चाहते हो उसको पहले देना शुरू। सम्मान पाना चाहते हो, सम्मान देना शुरू करो। प्रेम पाना चाहते हो, प्रेम देना शुरू करो। तंगी औषध तो मिल जाती है, लेकिन मन के दर्शन की दवा नहीं मिलती है। अपतत्व चाहिए तो बाहें फैलाओ, खिड़की खोले बिन हवा नहीं मिलती है। तो जो तुम पाना चाहते हो उसको देना शुरू करो। जिस छंद पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम जीते हो, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। धन पाना चाहते हो, धन के प्रति अच्छा भाव करो। नहीं तो तुम सोचते हो कि मैं धनी हो जाऊं, और जो धनी हुए अंडानी अंबानी तो जरूर कुछ दुष्टता किया होगा, नहीं तो धनी कैसे हो गया? इसका मतलब तुम उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो। जो पाना चाहते हो, जिन लोगों ने वो चीज पाई उनके प्रति प्रेम करो। धन ये कैसे हो सकता है? धन को प्रेम करो और धनिकों को प्रेम न करो। धनिकों को अगर प्रेम नहीं करते हो, इसका मतलब धन को तुम प्रेम नहीं करते हो और धन तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होगा। जैसी मति वैसी गति, याद रखो, ये है इसका नियम, आकर्षण का नियम। जैसी मति वैसी गति, जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसी ही चीज तुम्हारे पास आकर्षित होगी। तुम्हारी सोच धन के खिलाफ है, धनिकों के खिलाफ है, अब धन तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होगा। तुम्हारी मति संतों के खिलाफ है तो संपत्ति तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होगा। संतों का आदर्श करो। मैं रांची में था, वहाँ पर इंडिया का सब्सिडरी कंपनी CMPDI। कोई भी संत बाहर से आता था, सब जानते थे कि स्वागत का हो, हाँ वो कमरा नंबर इस कमरे में जहाँ मेरा ऑफिस था वहाँ चले जाइए। कोई भी संत आता था, संत के भेग भगवान है ऐसा मान लेता था कि संत के भेग में आया है, कि उसको जजमेंट क्यों करें। जो भी आता था उसको प्यार से बिठाता था, पानी पिलाता था, चाय पिलाता था, पूछता था कि हाँ बताइए क्या कहना है। जो भी सेवा होती थी उस समय पॉकेट में जो भी होता था वो सब दे देता था कि लीजिए आपकी सेवा। पहले तो घर ही ले जाता था, फिर पत्नी को तकलीफ होने लगी, बैठी है क्योंकि भाई जो अब आप अदा देते हो 1:30 बजे सीधे संतों को लेके पहुंच जाते हो। अब खाना कहाँ से बनाए उस समय? मुझे भी इनकी तकलीफ मालूम हुई। फिर क्या करने का, जो भी पॉकेट में महाराज जी ये भोजन कर। तो सारे संत, अच्छा फिर क्या दूसरी बार जब वो आते थे तो किसी से पूछते नहीं तो मेरे ही पास आए। सबको पता था कि वो संतों का एक ही, बाकी कहते थे कि यहाँ नहीं, वो उधर जाइए उधर जाइए। उसका परिणाम क्या होगा? संतों के प्रति मेरे अच्छे भाव आए तो संतत्व प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुम संतों के प्रति दुर्भाव रखते हो तो फिर कभी भी संतत्व तुम्हारे जीवन में नहीं घटेगा। जिस चीज को पाना है क्या करो, उसका सम्मान करो और उसको देना शुरू करो। प्रतिध्वनि का नियम कहता है जो तुम देते हो 1000 गुना वो तुम्हारी ओर लौट करके आता है। जो भी, जैसे पहाड़ों में जाते हो ना, इनको कुछ करो, इनको लौटता है। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल, सदगुरु कोटि पैंडा आए आगे हुई लेते। तुम एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ाओ और करोड़ों कदम तुम्हारी ओर जाते हैं। तुम एक कदम किसी को प्यार देने के लिए लगा चाहो, 1000 कदम तुम्हारी ओर प्यार के उठने, सब प्रेम करना शुरू कर देते हैं। एक प्रभु जी भिलाई में मैं आनंद प्रज्ञा ले रहा था, वो वहाँ का ट्रेड यूनियन लीडर था। जब मैं यहाँ आया तो ट्रेड यूनियन लीडर था, तो लोग पूछते थे, लोगों से मैं पूछता था कि हाँ बताइए भारत सरकार क्या आपकी सेवा करे, क्योंकि भारत सरकार के सब एम्प्लॉइज थे। 6 महीना होते होते इनका नाम सब लोगों ने भारत सरकार रख दिया। और रिक्शा वाले से भी पूछो कि मुझे भारत सरकार के यहाँ जाना है तो उनके घर पहुंचा। फिर उनको लगा कि भारत सरकार क्यों हम कहते हैं, सब प्रभु क्यों लगे हैं? तो कहते कहिए प्रभु क्या करना है। 6 महीने होते पूरे भिलाई में प्रसिद्ध हो गया प्रभु जी लगा दिया लोगों ने।
प्रभु जी के यहाँ आज भी विदाई जाओगे, प्रभु जी के यहाँ जाना है तो प्रभु जी के यहाँ उस व्यक्ति के आलोक पहुंचाने। देखा तुमने, वो एक व्यक्ति को उन्होंने कहा प्रभु जी, अब 1000 मुख से प्रभु जी सुनाई पड़ने लगे। वे बता रहे थे कि मेरा पहली बार यहाँ ट्रांसफर हुआ तो कोई प्रणाम ही नहीं करता था, कोई मुझको देखता ही नहीं था। मैंने क्या किया कि पार्क में जो मिला एक दिन प्रणाम प्रणाम नमस्कार। दूसरे दिन से देखा कि मैं बोलूं इसके पहले सब प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम प्रणाम। ये देखते हो, ये जो तुम पाना चाहते हो वो देना शुरू करो। जिस चीज को पाना चाहते हो उस छंद पर अपने को रखो। जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को प्यार करो, और जिन लोगों के पास वो चीज है उनको भी प्यार करो। ये है आकर्षण का नियम। कितने लोग समझ गए? ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। राइट, तो अगला कदम चले। ये थोड़ा कठिन है। वर्तुल का नियम, लॉ ऑफ सर्किल, ये 9th लॉ है, लॉ ऑफ सर्किल। वर्तुल का नियम, चीजें ओशो कहते हैं रैखिक नहीं है। थिंग्स आर नॉट लीनियर, थिंग्स आर सर्कुलर। क्या मतलब हुआ, कौन बता सकता है? सर्कुलर है। गुरुदेव, मेरी समझ में ही आया वर्तुल का नियम जो आपने कहा कि ओशो ने भी कहा है कि जैसे पृथ्वी गोल है। हम लोग समझते हैं कि एक पहली बार सभ्यता का विकास हुआ है, हम पहली बार विकसित हुए हैं, जबकि ओशो कहते हैं कि कई बार अनेक बार पृथ्वी में हमसे भी उन्नत सभ्यताएं हो गई, फिर सभ्यताएं डूब जाती हैं। यानी पृथ्वी में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जैसे पहिया का एक आरा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर नीचे वाला ऊपर, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर वाला नीचे आता है। ऐसे ही घटनाएं भी घूम रही हैं, ऐसे ही व्यक्ति भी घूम रहे हैं, ऐसे ही अस्तित्व भी घूम रहा है। ये वर्तुल का नियम मेरे से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चीजें सर्कुलर है, घटनाएं भी जो जीवन में घटती है सर्कुलर है। प्रणाम गुरुदेव। जैसे वाटर साइकिल में जानते हैं तो पानी बर्फ बनता है, भाप बनता है, फिर उसी साइकिल में घूम रहा है, अस्तित्व में सारी चीजें साइकिल में घूम रही है। कैसे घूम रहा है जरा साफ करो, तुम्हारे जैसे लोग इंटेलिजेंट सब नहीं है। जैसे बर्फ है तो बर्फ पिघलती है तो पानी बनती है, पानी फिर भाप बनती है तो आकाश में चली जाती है, फिर आकाश से हिमालय के पास जाती है, वहाँ पर टेम्परेचर कम है तो फिर वो बर्फ बन जाती है। ब्यूटीफुल। संजय तुम कह रहे हैं कि समुद्र है, समुद्र से भाप निकलता है, और भाप केवल सूरज से नहीं निकलता, जो हवाएं बहती हैं लहरों से भी देखोगे भाप जैसा निकल रहा है। तो 3/4 तो समुद्र है। कितना भाप बना रहा है। राम ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन में ही भाप बना रहा है, रात में भी भाप बना रहा है। तो इतना भाप, कितने टन, लाखों टन भाप रोज उड़ रहे हैं। तो भाप ऊपर जाकर के क्या हो गया, बादल बन गया। हवाओं ने उस बादल को ढोया और कहाँ ले गया, हिमालय पर्वत के ऊपर ले गया, और वहां पर जाकर के बादल बरस गया या बर्फ बन करके आ गया। और फिर क्या हुआ, हिमालय का बर्फ पिघला और पिघल करके फिर नदी बही और कहाँ गई, सागर में पहुंची। सर्कुलर है या नहीं? सर्कुलर है। यही कह रहे थे बाबा। जैसे सुख और दुख का भी साइकिल है। एक बार सुख आ रहा है तो फिर दुख आने का चांस है। जीवन है तो मृत्यु है। नहीं, वो तो जिसको दूसरे नियम से कवर है, जो बता देता लाभ पूरक, वो लाभ कॉम्प्लीमेंट में आ गया। सर्कुलर नहीं हुआ कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है। ये असल में गुरुदेव उसको कहना चाह रहे थे कि एक बच्चा पैदा हुआ, हाँ। फिर बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मरा, फिर नए गर्भ में आया, फिर दिस इज लॉ ऑफ सर्कुलर। लॉ ऑफ सर्कुलर। तुम जीवन के छोटे से टुकड़े को देखो तो लीनियर है कि जन्म हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, मृत्यु हो गई, खत्म हो गई कहानी। लेकिन यू आर सीइंग ओनली पार्ट ऑफ दैट लाइफ। देयर आर मेनी लाइफ्स, महाजीवन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो देखो वो भी सर्कुलर है। कैसे जन्म हुआ, फिर जन्म होकर वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मरा, फिर जन्म हुआ, फिर वही कहानी। एक बहुत सुंदर मधुरेश्वर गुप्त ने कविता लिखी, फिर क्या होगा उसके बाद। वो जो सिद्धार्थ जब बचपन में थे तो उसके बाद उनको
कहानी सुना रही है, उनकी यशोधरा कहानी सुना रही है, अपने बच्चे को सुना रही है, राहुल को सुना रही है। ठीक, तो राहुल पूछता है कि मम्मी कहानी सुना। बोला कि जैसे तुम्हारे पिताजी, उनके पिताजी, तो क्या हुआ, उनका जन्म हुआ और उनकी कहानी थोड़ी बताई, उन्होंने क्या क्या किया, शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन ने क्या क्या किया, और फिर वो बड़े हुए, फिर उनकी शादी हो गई, फिर उनको बच्चा हुआ, वो फिर बड़ा हो गया, तो फिर वो अपना वो रिटायर कर गए, फिर यहाँ से प्रस्थान कर गए। तो बोले कि फिर क्या होगा उसके बाद, बोले कि फिर क्या हुआ उसके बाद। बोला कि वो क्या हुआ कि और फिर उनके तुम्हारे पिताजी हुए, फिर वो बच्चे हुए, फिर वो बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, और फिर इस तरह से फिर क्या हुआ उसके बाद। बोला कि उनकी शादी हुई और पत्नी आई और फिर बच्चा हुआ, वो तुम हो। तो बोला कि फिर क्या होगा उसके बाद। फिर वही कहानी जो तुम्हारे बाबा ने दोहराई, तुम्हारे पिता ने दोहराई, वही कहानी तुम दोहराए। तो कहता फिर क्या होगा उसके बाद, मतलब फिर तुम्हारे बच्चे होंगे। बस ऐसी एक ही कहानी बार बार सुनते। वह कहता है कि मैं समझ गया फिर क्या होगा उसके बाद। तो ये जो लॉ ऑफ सर्किल है, ये लॉ ऑफ सर्किल है कि थिंग्स रिपीट, थिंग्स रिपीट। जो तुम आज कर रहे हो वो हमेशा से रिपीट। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ऐसा नहीं है कि ये जन्म हम पहली बार जन्मे हैं और तुम पहली बार आए हो। ये कई बार हम लोग जन्म ले चुके हैं, कई बार मर चुके हैं, और आगे भी कई बार ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि थिंग्स आर सर्कुलर। ये वर्तुल के नियम से घटना है। ऐसे ही कई सभ्यताएं दूसरे ग्रहों पर विकसित हुई। मंगल ग्रह पर जीवन था और वहीं पर क्या हुआ, आपस में मंगल ग्रह के कई लोग जन्म ले लिए हैं धरती पर। वे कहते हैं कि हम मंगल ग्रह से आए। एक अभी युवा हो गया, अभी रशिया में है, वो सारी बात बताता है कि मंगल ग्रह में ऐसे भयंकर युद्ध हुआ जिस युद्ध की संभावना अभी पृथ्वी पर है, और सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। अब पृथ्वी पर वही कहानी रिपीट होने जा रही है। वो कहता है कि अगर इसको नहीं समझा जाए सीरियसली, तो जो मंगल ग्रह पर हुआ वो पृथ्वी ग्रह पर हो सकता है, और उसके पहले भी अनेक ग्रहों पर हो चुका है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 50,000 पृथ्वियां हैं, 50,000 जहाँ मनुष्य के होने की संभावना है। द सरियस स्टार, जॉर्ज टेम्पल का एक किताब है, द सरियस स्टार। कितने लोगों ने पढ़ा है द सरियस स्टार? इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। और यहाँ से Sirius star is closest to our sun. It is a group of 3 stars, और उसकी एक पृथ्वी टाइप सिचुएशन है जहाँ के लोग आज से 5,000 साल पहले धरती पर आए, और पिरामिड और फिर और भी कई जो एकाएक तुम देखोगे कि फ्रॉम नोवेयर एकाएक मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, वो सारे सिविलाइजेशन एकाएक कैसे विकसित हो गए। तो ये उनका जो टेम्पल का कहना है कि सरियस स्टार से जो लोग आए हो, एंड देयर आर एम्फीबियंस एंड मच मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बीइंग्स। वो नीचे उनका मछली की तरह है, ऊपर उनका मनुष्य की तरह है। और लेकिन ये सारे जो तुम देखते हो जेट और ये जो हवाई जहाज देखते हो, इससे भी काफ़ी उन्नत उन्होंने बनाया है। तो ऐसी सिविलाइजेशन बार बार फ्लोरिश हुई, फिर परिस्थितियाँ बिगड़ी और फिर नष्ट हुआ। से धरती पर ही देखो, जैसा दर्शन ने जो कई सभ्यताएं आई, उन्नत हुई और फिर नष्ट हुई। भारत के इतिहास को देखो, मैथिली शरणगुप्त की किताब है भारत भारती, इट्स अ वंडरफुल बुक। कहते हैं उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मातंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नत कथा। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन भी क्या था। तो ये है लॉ ऑफ सर्किल। ठीक, कितने लोग समझ गए? वेरी इंटेलिजेंट। तो ये सर्कुलर का नियम है। ऐसे ही ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति उत्थान करता चला जा रहा है तो उसका पतन नहीं होगा। सूरज अगर चढ़ेगा तो सूरज ढलेगा भी, इसलिए कभी उत्थान हो तो बहुत ज्यादा फूल के कुप्पा मत हो, एक दिन पतन होगा। जिन बच्चों के लिए तुमने इतना कमाया धमाया मेहनत किया, वही बच्चे तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। जिनके लिए तुमने इतना किया है
वो नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं। जैसे कोई भी हम जिनसे हैं हम उनकी ओर नहीं देखते हैं, जो हमसे हैं हम उनकी ओर देखते हैं। लाभ सर्कुलर है। तुम सोचते हो कि बच्चे बड़े हुए मेरा तो ख्याल ही नहीं करते, तुमने अपने माता पिता का ख्याल किया क्या? तुम भी तो नीचे देख रहे थे। अब यही सर्किल आगे चलेगा, बिल्कुल लॉ ऑफ सर्किल। ठीक, आगे चले। अच्छा नहीं, आज का तो कोटा पूरा हो गया, तो आओ अब सेलिब्रेशन।